सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्टिनेंटल वेब सीरीज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फ्रैंकी और विंस्टन से, और ये दोनों कॉर्मेक के कहने पर कुछ इलीगल काम कर रहे होते हैं। तभी इनको पता चलता है कि अंदर कुछ लोग भी हैं जो कि विंस्टन को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो रोने लग पड़ता है। फिर फ्रैंकी विंस्टन को लेकर भाग जाता है और अभी कहानी को वापस लेकर चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि फ्रैंकी मर चुका है और विंस्टन अपने भाई की मौत से बहुत परेशान है और वो फ्रैंकी का क्रियाक्रम कर रहा होता है। फिर उसके बाद येन यानी कि फ्रैंकी की वाइफ, जो कि अभी बेहोश है क्योंकि उसको गोली लगी थी। और हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि फ्रैंकी और येन मिले कैसे थे। तो येन वियतनाम से थी जो कि रेबिलियन थी और उसके बॉस ने उसको सुसाइड बॉम्ब की तरह यूज करने की सोची थी, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं हुआ। तभी उसकी नज़र सामने बैठे फ्रैंकी पर पड़ती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है। कट टू अगले सीन में केडी, जो कि डिटेक्टिव है, उसका बॉयफ्रेंड जो कि पुलिस में है, वो उसको मिलने आता है और उसको बोलता है कि तुम्हें कॉन्टिनेंटल होटल से दूर रहना चाहिए, वो लोग तुम्हें गायब कर देंगे। लेकिन केडी की ईगो बहुत हाई है और वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी उसको एक टिप मिलती है फ्रैंकी के बारे में और वो फ्रैंकी को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन अब तो उससे वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो मर चुका है। फिर उसके बाद माइल विंस्टन को बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि कॉर्मेक को अभी तक वो कॉइन प्रेस नहीं मिला जिसकी वजह से फ्रैंकी मारा गया। तो विंस्टन सभी को बोलता है कि मुझे तुम सभी का साथ चाहिए कॉर्मेक को मारने के लिए और मुझे कॉन्टिनेंटल होटल को अपने कब्जे में करना है, जिससे कि तुम लोगों को ये फायदा होगा कि तुम्हें गन्स की स्मगलिंग नहीं करनी पड़ेगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तभी येन को होश आता है और वो सामने देखती है एक पोर्ट को जिसमें फ्रैंकी की अस्थियां थी। फिर येन गुस्से में सभी को मारना शुरू कर देती है। फिर विंस्टन उसे समझाता है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव केडी मुर्दाघर पहुंचती है फ्रैंकी की लाश देखने के लिए, लेकिन वहाँ फ्रैंकी की लाश नहीं होती क्योंकि उसका क्रियाक्रम हो चुका था। फिर केडी मुर्दाघर में काम कर रहे आदमी से इंटेरोगेशन करती है और वो उसे बताता है कि उसका वाइफ विंस्टन स्कॉट ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और उसकी बॉडी को मैंने ही जलाया था। फिर केडी निकल पड़ती है विंस्टन को ढूंढने के लिए। फिर अगले सीन में कॉर्मेक खाना खा रहा होता है। तभी हाई टेबल से ये औरत कॉर्मेक को मिलने आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वो एंशिएंट कॉइन ढूंढना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे और ये कॉन्टिनेंटल होटल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और वो औरत कॉर्मेक को 3 दिन का टाइम देती है। और दूसरी तरफ विंस्टन अपनी आर्मी बना रहा होता है और वो माइल्स को बताता है कि हमें कुछ और लोग चाहिए होंगे जिनका बैकग्राउंड मिलिट्री से हो। फिर माइल्स उसे एक आदमी रेकमेंड करता है और उसे बोलता है हमें इससे अपने साथ लेना चाहिए, और वो माइल्स के फादर का पुराना दोस्त होता है। फिर माइल्स उसके पास जाता है और उसको अपने मिशन के बारे में बताता है और वो आदमी मान भी जाता है और वो उसके साथ चल पड़ता है। फिर विंस्टन कुछ और साथियों की तलाश में निकलता है और इस लेडी से मिलता है और उसे बोलता है कि मुझे कॉर्मेक को खत्म करना है और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन वो लेडी उसे मना कर देती है। फिर विंस्टन बोलता है कि तुम जितने पैसे बोलोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना दाम बताओ, लेकिन वो लेडी उसे इनकार कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर विंस्टन वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद विंस्टन कॉन्टिनेंटल के पास की बिल्डिंग में जाता है और वो वहां देखता है चैरोन को, जो कि कॉर्मेक का बहुत खास आदमी है और ये करेक्टर जॉन विक मूवी में भी था। और विंस्टन देखता है कि वो किसी से बात कर रहा होता है और वो उस आदमी को बोल रहा होता है कि जब वो कॉन्टिनेंटल में आया था तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा क्योंकि वो जहाँ से आया है वहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे। कॉर्मेक ने उसे वहाँ ये बोलकर रखा होता है कि अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ काम करेगा तो वो उसकी फैमिली को भी न्यूयॉर्क सिटी में बुला लेगा। फिर विंस्टन सोचता है कि मुझे इस आदमी की हेल्प चाहिए और वो निकल पड़ता है उसके पीछे और वो उससे मिलता भी है और उसको ऑफर देता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन चैरोन कॉर्मेक का वफादार होता है और वो कॉर्मेक को बताता है कि उसे विंस्टन मिला था और उसने मुझे ऑफर भी किया है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो कॉर्मेक उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। और यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।